नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से ब्रह्म हत्या का वर्णन किया गया है और वृत्तासुर भगवान से किस प्रकार से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बदले में क्या क्या मांगता है, कैसे मांगता है, कैसे भगवान से प्रार्थना करता है। ये जो कथा है भागवत में, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। एक बार गुरु बृहस्पति देवताओं की सभा में गए तो इंद्र ने सोचा कि बृहस्पति जी को तो प्रणाम करना पड़ेगा। तो इंद्र ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया कि जैसे बृहस्पति जी को देखा ही नहीं और नृत्य देखने लगे, क्योंकि इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। अब बृहस्पति जी ने विचार किया कि ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, यदि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इंद्र की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। देखो, जो गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जो नहीं करता उसकी ये चार चीज़ें घट जाती है। गुरु बृहस्पति ने अपना अपमान होते देखा तो वहाँ से चले गए और पीछे से देवताओं ने और दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सब देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे। नारायण ने कहा, देखो भाई, गुरुजी को मनाना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो विश्वरूप को गुरु बनाया गया और उन्होंने नारायण पक्ष से इंद्र को सुरक्षित किया। यज्ञ में आहुति देने लगे, यज्ञ होने लगा। अब विश्वरूप एक आहुति तो देवताओं की देता है और एक आहुति दैत्यों की देता है, क्योंकि दैत्य भांजे लगते थे विश्वरूप के। दैत्यों ने कहा, मामा जी, ये स्वाहा का मतलब क्या होता है, एक आहुति हमारी भी लगा दो। और ऐसे भांजों के चक्कर में पड़े कि महाराज इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप की गर्दन उड़ा दी और ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगा, ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा। अब ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांटा गया। पहला, धरती को, भूमि को, ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या का अंश है। धरती को वरदान दिया गया कि तुम्हारे में कोई गड्ढा भी हो जाएगा तो समय पाकर के वो भर जाएगा। दूसरा, जल में जो झाग बनते हैं, ये ब्रह्म हत्या का अंश है। जल को वरदान दिया कि तुम बहते रहोगे तो पवित्र रहोगे। तीसरा, माताओं को ब्रह्म हत्या का अंश मिला, जो मासिक धर्म के रूप में हर महीने आता रहता है। माताओं को वरदान दिया कि इस मासिक धर्म के बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। चौथा, पेड़ों में ब्रह्म हत्या का दोष होता है। पेड़ों में जो गोंद निकलता है वह ब्रह्म हत्या का अंश है। पेड़ों को वरदान दिया कि तुम्हें यदि किसी ने काट भी दिया तो समय के पा करके तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। देखो, किसी माताजी ने मेरे से कहा कि महाराज, यशोदा जी के जापो हुआ है तो उसमें पंजीरी में गोंद डालना है। मैंने कहा, माताजी, यशोदा जी को गोंद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके तो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है। साधारण स्त्री को तो फिर भी गोंद की ज़रूरत है,
लेकिन यशोदा की तो साक्षात भगवान अवतार ले रहे हैं, तो उन्हें गोंद की क्या ज़रूरत है। गोंद में ब्रह्म हत्या का अंश होता है, इसलिए कृष्ण जन्म की पंजीरी में गोंद नहीं डाला जाता। इसके बाद जब त्विष्टा को पता चला कि विश्वरूप की गर्दन काट दी है इंद्र ने, तो उसने इंद्र से बदला लेने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ से वृतासुर को प्रकट किया, लेकिन मंत्र बोलने में गलती हो गई। देखो, वेद में मंत्र का बहुत महत्व है। कहाँ पर कोमल स्वर आएगा, कहाँ पर तीव्र होगा, कहाँ पर हास्य होगा, ये सब बहुत महत्व रखता है। तो वह बोलना तो चाह रही थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन अर्थ हो गया कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो। अक्षर वही है पर अर्थ अलग है। विश्वरूप के चले जाने के बाद में जब वृत्तासुर को प्रकट किया गया, तो वृत्तासुर जब इंद्र के साथ लड़ने गया, तब इंद्र में और वृत्तासुर में भयंकर युद्ध हुआ। जब इंद्र को लगने लगा कि इसे परास्त करना मुश्किल है, तो इंद्र ने दधीची के हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया और वृत्तासुर को वह वज्र पर नारायण दिखने लगा। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र आज विजय तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान हैं और जिसके साथ भगवान होता है विजय उसी की होती है। वृत्तासुर कहता है, मरने से पहले मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ। तो वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके बदले में भगवान से मांगता है। सबसे पहले वृत्तासुर कहता है, अहम हरितो पादे कमूले दासो न दासो भवितास्मि भूय मने समृता सुप्रते गुणास्ते गृहीत वाक्य कर्म करो तु काह्य। वृत्तासुर भगवान से कहता है कि मुझे धर्म के बदले में अपना दास बना लो, और दास नहीं बनाओ तो दासों का दास बना लो, जिससे कि मैं आपकी भक्ति करने लगूं और आपके दर्शन मुझे होते रहें। ये वृत्तासुर धर्म के बदले में भगवान से मांगता है। दूसरा, नैनाक पृष्ठम न च परामेष्ठम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सीधर पुनर्वभा समजन सत्वा विरह कांखे। वृत्तासुर कहता है, न मुझे धन चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे रसातल का सुख चाहिए, मैं तो बस आपका विरोही बनना चाहता हूँ। ये वृत्तासुर भगवान से धन के बदले में मांगता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सराचुधर्ता प्रियम प्रियेव व्ययुषितम विशेषणा मनोरविंदाक्ष दीक्षते यत्वम। जैसे पक्षी को पंख नहीं आए हो और पीछे से वह अपनी माँ को याद करता है, आजाद पक्षी, उस प्रकार से मैं आपको याद करता रहूं। जैसे गाय का बछड़ा पीछे से अपनी माँ को याद करता है, वैसे मैं आपको याद करूं। जैसे नई कन्या का विवाह होता है और वह नया नया विवाह उसका हो और उसका पति बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, तो उसके पीछे से जैसे वह उसको याद करती है, वैसे मैं आपको याद करूं। देखो, इसमें दो उदाहरण
एक जैसे हैं, दोनों ही बच्चों के उदाहरण दिए हैं। पहला अजात पक्षा, जैसे कि छोटा बच्चा, छोटा पक्षी का बच्चा अपनी माँ को याद करता है, वैसे मैं आपको याद करूं। और दूसरा गाय का बछड़ा जिस प्रकार से माँ को याद करता है, वैसे मैं आपको याद करूं। दोनों ही उदाहरण एक साथ दिए हैं, दोनों में फ़र्क क्या है वो देखो। पक्षी का बच्चा याद कर रहा है भय के कारण कि कहीं मैं गिर न जाऊं, इसलिए वह अपनी माँ को याद कर रहा है। और गाय का जो बछड़ा है वह भगवान को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है भूख के कारण कि कब मेरी माँ आए और कब मुझे दूध पिलाए। तो वृत्तासुर कह रहा है मानो कि मुझे भूख में, प्यास में, भय में, सब प्रकार से आपकी ही याद हो, मैं आपको ही याद करूं। ये वृत्तासुर काम के बदले में भगवान से मांगता है। ममोत्म श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमते सर्वकर्म भी त्वन्य माया आत्मजा जगदादिगे स्वशक्त चिंतन नाथ भूया। वृत्तासुर कह रहा है भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे इस संसार में जन्म दो, बार बार मुझे इस संसार में जन्म दो, और जैसे मेरे कर्म हो उसके अनुसार मुझे जन्म दो। बस प्रभु ऐसी ही कृपा करो, जो ये माया का संसार है मुझे वैसा मत बनाओ। मुझे पशु भी बनाओ तो संत की कुटिया का बना दो, ताकि बिना कारण ही भगवान का स्मरण करता रहूं। इसके बाद महाराज इंद्र ने वृत्तासुर का अंत कर दिया। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बदले में वृत्तासुर भगवान से मांगता है। बहुत सुंदर कथा ये भागवत में आती है। और ब्रह्म हत्या का दोष कहाँ कहाँ है वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। जय श्री कृष्णाय, जय वासुदेवाय।